बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल राइटिंग या सिनॉप्सिस राइटिंग या पेपर राइटिंग में जो उसका फर्स्ट कंपोनेंट है जिसको इंट्रोडक्शन है उसके बारे से बात करेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन से पेपर स्टार्ट होता है। तो इंट्रोडक्शन में किस तरह लिखना चाहिए, इसके जो मुख्तलिफ स्टेप्स हैं इस पे हम आज बात करेंगे। ये एक बिगिनर्स के लिए जो बिल्कुल अभी पेपर राइटिंग में न्यू है उसके लिए जो है कि उसको किस तरह से लिखना चाहिए, ये बेसिक है। एडवांस स्टेज में फिर चीज़ें थोड़ी सी और बेहतर हो जाती हैं, तो लेकिन बेसिक्स के लिए आपको यहीं से स्टार्ट लेना चाहिए और इसी तरह से करना चाहिए। और तमाम जर्नल्स इसको वेलकम करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं और इसको प्रिंट करते हैं इस तरह आपके इंट्रोडक्शन को। तो इसमें सबसे पहले जो आपने किसी भी टॉपिक पे जब लिखना है, जो आपका प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन अंडर स्टडी है, जो इश्यू है, जो डिजीज़ है जिस पे आप करना चाहते हैं काम, उसकी सबसे पहले देखना है कि उसकी प्रेवलेंस जो है, बर्डन उसका कितना है, वर्ल्ड वाइड वो चीज़ कितनी एग्जिस्ट करती है। तो जिस स्टडी से आपने स्टडी ढूंढनी है, वो स्टडी जिसको जो विद इन लास्ट 5 ईयर की हो, उसके अंदर उसका प्रेवलेंस हो, उसको आपने कोड करना है। और फिर उसके बाद जो देखना है वो और स्टडी आपने लेनी है जिसमें उसी प्रॉब्लम का, उसी इश्यू को, उसी चीज़ को पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी स्टडी हुई हो, जिसका प्रेवलेंस उसके अंदर हो, तो वो आपने स्टडी उसमें से ढूंढनी है। और ये दोनों स्टडीज जो है ना लास्ट 5 ईयर्स की हों तो उनको एक्सेप्ट किया जाता है, लास्ट 5 ईयर के अंदर ये जर्नल के अंदर प्रिंट हुई हो। तो एक और अहम चीज़ जो इसमें लिखते हुए हमने देखना है, हमने जिस स्टडी से भी इस अपने मैटर को लेना है, इसका रेफरेंस लेना है, तो उसको रेफरेंस हमने उस लाइन के एंड पे उसके ऊपर कोड करना होता है 1 2 3 के हिसाब से। तो लेकिन वो उस स्टडी का जो अल्फाज हैं, जो वर्ड्स हैं, उनको ऐसा सच नहीं लिखना होता। उनको हमने बात वही हो, मफहूम वही हो, लेकिन उसको हमने अपने अल्फाज में लिखना होता है। अदरवाइज वो प्लेजरिज्म में चला जाता है, वो प्लेजराइज्ड हो जाता है और वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो एक तो हमने जो बात कर रहे हैं, जो मफहूम हम कन्वे कर रहे हैं, उसको हमने किसी स्टडी से ऑलरेडी जो हुई है उससे लेना होता है, लेकिन लिखना उसको अपने अल्फाज में होता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो थर्ड चीज़ जो है वो हमने उसको डेफिनेशन में लिखना है। तो जो डेफिनेशन है वो हम लिखेंगे उस प्रॉब्लम की, उस क्वेश्चन की, जो भी वो हमारा अंडर स्टडी है उस हवाले से हम उस पर बात करेंगे। और उसके बाद उसकी जो भी उसकी कोई टाइप्स हैं, कोई उसकी काजेज हैं, मेजर चीज़ हैं, उसके हवाले से हम उसको लिखेंगे। और उसके बाद आ जाती है उसकी प्रेजेंटेशन, कि वो प्रॉब्लम, वो क्वेश्चन, वो डिजीज़ वो किस तरह से प्रेजेंट करती है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। जैसे उसकी क्या साइन सिम्टम्स है उस पर बात होगी। और फिर हम उसकी डायग्नोसिस के हवाले से लिखेंगे कि उसको कैसे डायग्नोज किया जाता है, उसकी क्या डायग्नोसिस है और उसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या इलाज उसका किया जाता है। तो ये एक मोटी आउटलाइन है, लेकिन उस डिजीज़ का, उस क्वेश्चन का जो मेजर एस्पेक्ट जिस पे हम फोकस कर रहे हों, उस पे हमने ज़्यादा बात करनी होती है। यानी शुरू में प्रेवलेंस की बात करने के बाद, डेफिनेशन के बाद और उसकी टाइप्स वगैरह के बाद जो ज़्यादा फिर हमने बाकी चीज़ों को कम टच करना है। जिस एस्पेक्ट में हम बात करना चाह रहे हैं, अगर हम उसकी डायग्नोसिस पे ज़्यादा बात करना चाह रहे हैं, तो फिर हम उसके उसमें कोई डायग्नोसिस के हवाले से कोई नया जो तरीक़ाकार है, कोई नई हम चीज़ करना चाह रहे हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कोई नया डायग्नोसिस के लिए कोई टेस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोई क्लिनिकल मेथड ऐसा है जिससे हम उसको डायग्नोज आसानी से कर सकते हैं, तो फिर हमने उन पे ज़्यादा बात करनी है और वो जो मुख्तलिफ स्टडीज़ उसके ऊपर हुई हैं उनकी ज़्यादा बात करेंगे। अगर हम ट्रीटमेंट के हवाले से बात करना चाह रहे हैं, हमारा जो अंडर क्वेश्चन, अंडर स्टडी है वो ट्रीटमेंट रिस्पेक्ट के हवाले से है, तो फिर हमने ट्रीटमेंट के ऊपर ज़्यादा बात करनी है और उस हवाले से जो पहले काम हुआ है उसको हमने एलेबोरेट करना है। मिसाल है कि अगर हम जैसे टोटल हिप रिप्लेसमेंट है, वो पोस्टीरियर अप्रोच से भी की जाती है, वो लेटरल अप्रोच से भी की जाती है, वो एंटीरियर अप्रोच से भी की जाती है। मोस्टली पोस्टीरियर और लेटरल अप्रोच से की जाती है। अगर हम इन दोनों अप्रोचेस का डिफरेंस देखना चाहते हैं, कौन सी बेटर है, किस में कॉम्प्लिकेशंस कम है, कौन सी इजी है, अगर हम इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट पे बात करना चाहते हैं तो हम फिर ज़्यादा डेफिनेशन में टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बारे से हम थोड़ी बात करेंगे, उसकी टाइप्स पे बात करेंगे और पेशेंट को जो पेन की वजह से प्रेजेंटेशन है उस पर बात होने के अलावा फिर ज़्यादा हमारी बात जो है वो इसके ऊपर आ जाएगी कि जो मुख्तलिफ जो उसकी यूज़ होती हैं अप्रोचेस, उनके ऊपर हम बात करेंगे कि वर्ल्ड वाइड इसमें पहले स्टडीज़ क्या हो चुकी हैं क्या, और फिर हम क्यों करना चाह रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन जो होता है वो ये आपने एड्रेस करना होता है आखिरी
3-4 लाइनों के अंदर सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, कि हम इसको क्यों स्टडी करना चाह रहे हैं। तो उस हवाले से ये है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कि आप अगर ये स्टडी कंडक्ट करेंगे तो इससे हमें हासिल क्या होगा। तो वो ये हमने बताना होता है कि पहली बात तो ये है कि अगर ये हमारे दुनिया में बाहर हुई है या किसी और एरिया में हुई है और हमारे रीजन में ये स्टडी नहीं हुई, तो हमने उसमें बताना होता है कि ये जी हमारे रीजन में स्टडी नहीं हुई, लिहाजा हम इसको देखना चाहते हैं क्या इसके हमारे यहाँ इसके रिजल्ट्स हमारे पेशेंट्स के ऊपर हमारे सर्कमस्टांसेस में इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। और सेकेंडली कि अगर ये स्टडी से अगर ये स्टडी अगर होगी, जब हम स्टडी को करेंगे, जो इसका आउटकम आएगा उससे हमें पॉपुलेशन को, हमारे एरिया को, हमारे क्या इससे बेनिफिट होगा, इसकी जनरलाइजेबिलिटी से इसको जब हम पॉपुलेशन के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे इसके आउटकम को, तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। तो इसलिए अगर एक चीज़ की प्रेवलेंस मौजूद हो, वो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो, तो इसके लिए फिर उसी एस्पेक्ट को स्टडी करने की अहमियत और बढ़ जाती है। लिहाजा सिग्निफिकेंस के अंदर हमने उस क्वेश्चन को एड्रेस करना है कि ये स्टडी हम क्यों करना चाहते हैं। तो उसमें यही है कि अगर पहले नहीं हुई तो हम इसको स्टडी करना चाहते हैं, अगर इससे होने से क्या हमें बेनिफिट होगा। तो अगर मिसाल है कि लेटरल अप्रोच ज़्यादा बेटर है, तो फिर ये है कि हमारे एरिया में भी, अगर एरिया के अंदर भी लेटरल अप्रोच से हिप करने से ज़्यादा बेटर है, तो उसको हम देखेंगे कि ये हमारे उनके रिजल्ट तो इस तरह के हैं, लेकिन हमारे रिजल्ट कैसे हैं। तो इस तरह से उसका सिग्निफिकेंस को, उसकी जस्टिफिकेशन को, स्टडी को वो एंड में दिया जाता है। तो जो टोटल इंट्रोडक्शन है ये तकरीबन 2 सफ़ों का होता है। तो एक यानी 250 वर्ड्स से लेके 300 वर्ड्स का इसको हम रूटीन में इसको लिखा जाता है। तो 250 to 300 वर्ड्स में इसको इंट्रोडक्शन को होना चाहिए। और इसके अंदर जो रेफरेंसेस हैं वो विद इन लास्ट 5 years के होने चाहिए, ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। इनको अपने अल्फाज में लिखना है, सेम टू सेम प्लेजराइज नहीं करना। और इस तरह से जो लिखेंगे तो वो आपका एक्सेप्टेबल होगा और वो बिल्कुल ठीक होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड वॉचिंग। सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल KS Rame। थैंक यू।